दोस्तों ये ईरान की सड़कों पर एहतजाज नहीं, ये आलमी ताकतों का लिखा हुआ स्क्रिप्ट है। जिस दिन तेहरान में नारे लगे उसी दिन वाशिंगटन में जंग का बटन दबने लगा। एहतजाज सिर्फ आवाम का गुस्सा नहीं होता, कभी कभी ये हाइब्रिड वार का आगाज होता है। दुनिया भर में ईरान के खिलाफ शोर हर बार ट्रम्प और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद ही क्यों मचता है। सवाल ये नहीं कि ईरान में एहतजाज क्यों है, सवाल ये है कि दुनिया इसे किस तरफ मोड़ रही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में ईरान के बदलते हुए हालात पर गहराई से नज़र डालेंगे और देखेंगे इन सब के पीछे आखिर कौन सी खुफिया ताकतें हैं। इसलिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की कहानी शुरू होती है खामोशी से, जब वाशिंगटन की रात में एक ताकतवर शख्स की उंगलियां कीबोर्ड पर चलती हैं, चंद अल्फाज स्क्रीन पर उभरते हैं और दोस्तों इसी लम्हे तेहरान की गलियों में दिल तेज़ी से धड़कने लगते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर ओहदे पर बैठा हुआ शख्स कहता है, हम तैयार हैं, हथियार बंद हैं और उंगलियां ट्रिगर के करीब हैं। दोस्तों ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये ऐलान है कि अब खेल सिर्फ सड़कों पर नहीं रहा, अब खेल आलमी ताकतों के कमरों में दाखिल हो चुका है। एक तरफ ईरान की सड़कें हैं, जलते नारे हैं, नौजवानों की चीखें, सीनों पर लगी गोलियां, और दूसरी तरफ समंदर पार बैठे ताकतवर लोग जो कहते हैं अगर ईरान में खून बहा तो हम कूद पड़ेंगे। दोस्तों ये वो लम्हा है जब एहतजाज बगावत में बदलने लगता है और बगावत आलमी तसादुम की तरफ इशारा करने लगती है। और इसी शोर में एक सरगोशी सुनाई देती है, माइक्रोफोन पर नहीं आती मगर कानों तक पहुंच जाती है। हम तुम्हारे साथ हैं ईरान के लोगों, तुम अकेले नहीं हो। और ये आवाज़ होती है इसराइल की खुफिया तंजीम मोसाद की। दोस्तों ईरान में हालिया एहतजाज को सिर्फ अंदरूनी गुस्सा या मुआशी बेचैनी कह देना ज़मीनी हक़ाइक़ से आंखें बंद करने के बराबर है। ये वही वक्त है जब ईरान पर बराह रास्त इसराइली हमले हो चुके हैं, फ़ज़ाई भी और खुफिया भी। पासदाराने इनकलाब के आला कमांडर, दिफाई तनसीबात, स्ट्रेटेजिक मराकज़, तारीख़ हमें साफ बताती है जब भी किसी रियासत पर बैरूनी अस्करी दबाव बढ़ता है तो फ़ौरन अंदरूनी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाता है। और ईरान इस वक्त इसी सूरत हाल से गुजर रहा है। दोस्तों इसराइल की ईरान पॉलिसी कोई नई नहीं। 2010 के बाद से ईरानी साइंसदान की टारगेट किलिंग, न्यूक्लियर तनसीबात पर साइबर हमले, शाम और इराक में ईरानी मफादात पर बमबारी, ये सब एक लंबी मनसूबाबंदी का हिस्सा है। मकसद सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं दोस्तों, असल मकसद है ईरानी रियासत को अंदर से कमज़ोर करना। और मौजूदा एहतजाज इसी सिलसिले की एक कड़ी है, ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं कि जैसे ही नेतन्याहू और ट्रम्प मुलाकात करते हैं ईरान में एहतजाज की शिद्दत बढ़ जाती है। अब एक अहम सवाल, ईरान के एहतजाज की सबसे ज़्यादा कवरेज दुनिया में कहाँ हो रही है? दोस्तों अमरीकी मीडिया, यूरोपीय मीडिया और इसराइली मीडिया इसे खूब दिखा रहा है। शहरों के नाम, नारों के तर्जुमे, वीडियो की बार बार तशरीह, ये एक ख़ास बयानिया है। सवाल ये नहीं कि एहतजाज क्यों हो रहा है, असल सवाल ये है कि इसे दुनिया के सामने किस मकसद के लिए पेश किया जा रहा है। इराक, लीबिया, शाम की मिसालें हमारे सामने हैं। जब मगरिबी मीडिया किसी मुल्क के एहतजाज को निज़ाम के ख़ात्मे से जोड़ता है तो उसके पीछे सहाफ़त नहीं, स्ट्रेटेजिक मफादात होते हैं। क्योंकि दोस्तों ईरान वो वाहिद रियासत है जो खुलकर इसराइल को चैलेंज करती है। फ़लस्तीनी मज़ाहमत, हिज़्बुल्लाह, हमास, इन सब के पीछे ईरान की सियासी, अस्करी और माली हिमायत रही है। अगर ईरान कमज़ोर होता है तो फ़ायदा आवाम को नहीं, फ़ायदा तलबीब और वाशिंगटन को होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मगरिबी मीडिया आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को सिर्फ़ एक सख्त गिर हुक्मरान दिखाता है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि रियासती तसलसल, अस्करी तवाज़ुन, इलाकाई मज़ाहमत, इन सब का मरकज़ यही क़यादत रही है। और दोस्तों इराक और शाम में भी हमने देखा कि जैसे ही मरकज़ी क़यादत कमज़ोर हुई रियासत टुकड़ों में बँट गई। ईरान में ऐसा नहीं हुआ और यही सबसे बड़ा फ़र्क है। हालिया मुज़ाहरों में शाही निज़ाम के नारे नुमाया किए जा रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान की अक्सरियत ने शाही दौर देखा भी है? और दोस्तों अफसोस की बात यह है कि यही मॉडल इराक में जमहूरियत के नाम पर बेचा गया था। नतीजा आज हम सबके सामने है। इराक आज तक अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सका। और दोस्तों इसके पीछे जो मकसद है वो मुतबादल देना नहीं, मकसद ये है कि रियासत से अवाम का एतमाद तोड़ दिया जाए और अवाम को ईरान की रिजीम के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया जाए। दोस्तों यहाँ एक वाज़ेह पैटर्न है,
اندرونی احتجاج، عالمی میڈیا کا دباؤ، عسکری دھمکیاں، یہی جدیدیت جنگ ہے جسے ہائبرڈ وارفیئر کہتے ہیں۔ اور اسی دوران یورینیم کی افسردگی کے الزامات ایک بار پھر سرخیوں میں آ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایران واقعی خطرناک ہے تو یہ شور صرف مخصوص سیاسی لمحات پر کیوں اٹھتا ہے؟ اور دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ ان سب کے پیچھے جو ہو رہا ہے، قیاس آرائیاں اور ایکسپرٹ یہ مانتے ہیں کہ ان کے پیچھے اسرائیل کی خفیہ تنظیم موساد ہے، اور یہ ایک خطرناک پہلو ہے۔ سوشل میڈیا پر موساد سے منسوب پیغامات جن میں مظاہرین کو کہا جا رہا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور دوستوں یہ سب احتجاج کو اندرونی مسائل سے نکال کر کھلی بین الاقوامی مداخلت بنا دیتا ہے، اور اسی لمحے یہ قومی سلامتی کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ دوستو، یہ سب کچھ ملا کر ایک تصویر بنتی ہے۔ یہ تصویر صرف اچانک عوامی غصے کی نہیں، یہ تصویر ہے منظم دباؤ کی۔ ہدف مظاہرین نہیں، ہدف ہے تہران میں بیٹھا ہوا فیصلہ ساز، یعنی ایران کے رہبر معظم آیت اللہ علی خامنئی۔ اور جب تک یہ نقطہ نہ سمجھا جائے، ایران کی صورتحال کا کوئی بھی تجزیہ ادھورا ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا یہ ایک مکمل منصوبہ بندی ہے؟ کیا ایران ایک بار پھر دباؤ برداشت کر لے گا اور ان سازشوں سے باہر آ جائے گا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔